स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइंड करेंगे tan इनवर्स x बाई ए का nth डेरिवेटिव। पहले हम इसके लिए इसको y सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। अब इसको वन टाइम s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so we get dy by dx that can be written as y1 is equal to, we know that tan inverse x by a का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square upon a square. Now we differentiate x by a, we get 1 upon a as constant and differentiation of x is equal to 1. तो जब tan इनवर्स x by a का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 upon 1 plus x square by a square आएगा। फिर x by a का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 upon a कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखा जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेके ये a स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में 1 अपॉन a रहेगा। ये a स्क्वायर न्यूमरेटर में पलट के आएगा तो y1 की वैल्यू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1 अपॉन a होगी। इस a से ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो y1 की वैल्यू a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फैक्टर करेंगे, जो कि लीनियर फैक्टर, रियल लीनियर फैक्टर नहीं हो सकते। इसके लिए आपको इमेजिनरी फैक्टर करने पड़ेंगे। तो y1 की वैल्यू आएगी a अपॉन x प्लस IA इंटू एक्स माइनस आई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए वही रूल है आपका। इसके लिए सबसे पहले आप a अपॉन एक्स प्लस IA इंटू एक्स माइनस IA इसको लिखेंगे इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस कैपिटल B अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर। अब आप राइट हैंड साइड में जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस IA इंटू एक्स माइनस आई आएगा। a का मल्टीप्लाई होगा x माइनस IA से और प्लस b का मल्टीप्लाई होगा x प्लस IA से, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका रहेगा x प्लस IA इंटू एक्स माइनस IA। अब आप देख सकते हैं कि बोथ साइड में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल a इक्वल टू आएगा कैपिटल A इंटू एक्स माइनस IA प्लस कैपिटल B इंटू एक्स प्लस I। अब यहाँ से जो अननोन कैपिटल A कैपिटल B है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको लिए हम पुट करेंगे x माइनस IA को 0 पुट करेंगे, तो IA को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो x इक्वल टू प्लस IA होगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल A, x माइनस IA के प्लेस पे 0 होगा, b यहाँ पर IA प्लस IA, तो a इंटू 0 0 हो गया और IA को IA में जोड़ेंगे 2IA होगा, तो कैपिटल B की वैल्यू a अपॉन 2IA यानी 1 अपॉन 2I आ जाएगी। इसी तरीके से आप कैपिटल A की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए पुट करेंगे x प्लस IA को 0, तो IA को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो x की वैल्यू माइनस IA हो जाएगी। अब a इज इक्वल टू कैपिटल A और x के प्लेस पे माइनस IA प्लस b x प्लस IA के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू कैपिटल A माइनस IA ऐड हो जाएगा माइनस 2IA और प्लस 0, तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू a अपॉन माइनस का 2IA आएगा, तो a कैंसिल होके माइनस का 1 अपॉन 2I बन जाएगा। अब कैपिटल A और b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, उसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो फाइनली जो y1 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी माइनस की 1 अपॉन 2I इंटू एक्स प्लस IA प्लस 1 अपॉन 2I इंटू एक्स माइनस IA। आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म से 1 अपॉन 2I कॉमन मिल जाएगा, तो उसको कॉमन ले लेंगे तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2IA इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस IA माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस IA। 1 अपॉन एक्स माइनस IA क्योंकि ये पॉजिटिव है इसको पहले लिखेंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस IA को बाद लिखेंगे क्योंकि ये निगेटिव है, इसके पहले माइनस का साइन है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब आपको जो प्रश्न दिया हुआ था क्वेश्चन, इसमें tan इनवर्स x बाई को a को
n टाइम डिफरेंशिएट करना था। आप यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब इसको हम n माइनस 1 टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect differentiate both side n minus 1 times with respect to x, so we get, अब यहाँ पे हमको ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, dn minus 1 y1 is equal to 1 upon 2i dn minus 1, और x माइनस ia को जब न्यूमरेटर ले आएंगे तो x माइनस ia की पावर माइनस 1 होगी, और dn माइनस 1 x प्लस ia को न्यूमरेटर ले आएंगे, पावर माइनस 1 हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं y1 को जब n माइनस 1 टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो सफिक्स है 1 ये इसमें ऐड हो जाएगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ से yn मिलेगा। तो अब आप लिख सकते हैं yn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y, और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ x माइनस ia की पावर माइनस 1 का n माइनस 1 डेरिवेटिव चाहिए, जबकि ये फार्मूला होता है ax प्लस b की पावर माइनस 1 का n डेरिवेटिव माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n ax प्लस b की होल पावर माइनस n माइनस 1। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये n है और यहाँ पे n माइनस 1 है, तो केवल फार्मूले में n के प्लेस पे n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, और चूंकि यहाँ पर s का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर s का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की पावर n 1 ही रहेगा, तो इसको हम माइनस फैक्टोरियल n माइनस 1 ही लिखा रहने देंगे, और साथ में आएगा आपका x माइनस ia की होल पावर कितनी होगी, यहाँ पर माइनस टाइम्स n का माइनस टाइम्स में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो n माइनस 1 का माइनस टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा माइनस n प्लस 1 और माइनस 1। इसके बाद जो सेकेंड टर्म है वो आपका लिखा जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 x प्लस ia की होल पावर माइनस n प्लस 1 माइनस 1। आप देख सकते हैं दोनों टर्म में से माइनस 1 पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन मिलेगा, तो हम इसको कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन माइनस 1 पावर माइनस 1 एंड फैक्टोरियल माइनस 1 इन बोथ द साइड, both the term, we get minus 1 की पावर n minus 1 factorial minus 1 divide by 2i, and we get x minus ia की पावर minus n. This one and this one is cancel out, so we get this. Now अब हम क्या करेंगे, x माइनस ia और x प्लस ia यहाँ पर पुट करेंगे, x के प्लेस पे r cos थीटा और a के प्लेस पे r sin थीटा। आपको पता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर होता है, we know that, and tan थीटा is equal to a upon x। हम x माइनस ia जब निकालेंगे तो x के प्लेस पे r cos थीटा लिखेंगे और a के प्लेस पे r sin थीटा, इसमें से r कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा, उसको आप लिख सकते हैं e की पावर माइनस i थीटा। इसी तरीके से x प्लस i x के प्लेस पे r cos थीटा प्लस i a के प्लेस पे r sin थीटा, इसमें से r कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा आएगा, उसको लिख सकते हैं e की पावर i थीटा। अब देखिए इसमें दोनों साइड में पावर जो है वो माइनस n है, तो इसमें बोथ साइड में पावर माइनस n रेज कर देंगे, तो x माइनस ia की पावर माइनस n हो जाएगा, r की पावर माइनस n, और e की पावर माइनस i थीटा के ऊपर जब पावर माइनस n लगेगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e की पावर i n थीटा आ जाएगा। e की पावर i n थीटा को आप लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। इसी तरीके से x प्लस ia की होल पावर माइनस n रेज करेंगे बोथ साइड में, तो ये r की पावर माइनस n होगा और e की पावर माइनस i n थीटा होगा। e की पावर माइनस i n थीटा को लिख सकते हैं cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। अब आप देख सकते हैं x माइनस ia की होल पावर माइनस n में से x प्लस ia की होल पावर माइनस n को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसको हम माइनस करेंगे, तो x माइनस ia की होल पावर माइनस n माइनस x प्लस ia की होल पावर माइनस n
सब्ट्रैक्ट करने पर r की पावर माइनस n कॉमन मिल जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर ये cos का टर्म कैंसिल हो जाएगा, sin का टर्म ऐड हो जाएगा तो 2i sin n थीटा हो जाएगा। अब आप r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, r की वैल्यू यहाँ से a अपॉन साइन थीटा होगी। तो जब हम r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा a की पावर माइनस n अपॉन में साइन की पावर माइनस n थीटा इंटू 2i साइन n थीटा। अब इस साइन की पावर माइनस n थीटा को जब न्यूमरेटर में ले आएंगे तो ये पावर के साइन प्लस हो जाएगा, तो a की पावर माइनस n इंटू 2i इंटू साइन की पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा। अब इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो yn है इसमें वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर yn की जो वैल्यू आएगी माइनस 1 की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2i इंटू में 2i a की पावर माइनस n साइन पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा। आप देख सकते हैं ये 2i कैंसिल हो जाएगा, तो yn की वैल्यू जो आएगी फाइनली वो होगी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 a टू द पावर माइनस n साइन की पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई x। तो इस तरीके से आप tan इनवर्स x बाई a का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको tan इनवर्स x बाई a का nth डेरिवेटिव फाइंड करना था। सबसे पहले हमने y को वन टाइम डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, तो y को वन टाइम डिफरेंशिएट करने पर y1 मिलेगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर x अपॉन a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन a कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब आप इस डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 1 और a स्क्वायर का एलसीएम a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब ये स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी y1 की a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर रियल फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए इसके इमेजिनरी फैक्टर होंगे x प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए। आप देख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो पुट करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके y1 का वैल्यू जो आया है a अपॉन एक्स प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन होगा कैपिटल A अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस कैपिटल B अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर। इसके बाद हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो x प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए आएगा। बोथ साइड से जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, x प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए वो कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल A इंटू एक्स माइनस आई ए प्लस कैपिटल B इंटू एक्स प्लस आई ए। अब यहाँ अननोन कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए x माइनस आई ए को 0 रखेंगे, तो आई ए को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये x इक्वल टू प्लस आई ए हो जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस आई ए के प्लेस पे 0 आ गया और s के प्लेस पे आई ए आ गया, ये आई ए प्लस आई ए ऐड हो जाएगा तो 2ia बन जाएगा और a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो आएगी कैपिटल B की वो a अपॉन 2ia हो जाएगी, तो a से a कैंसिल होके 1 अपॉन 2i आ जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल A की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस ia को 0 पुट करेंगे, अब इस ia को राइट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो माइनस ia आएगा, ये x की वैल्यू माइनस ia यहाँ पे रखेंगे तो माइनस ia हो गया, और यहाँ पर x प्लस आई ए की जगह 0 रखेंगे तो b इंटू 0 0 होता है, माइनस आई ए एंड माइनस आई ए मिलकर माइनस 2i बनेगा, तो कैपिटल A की वैल्यू a अपॉन माइनस 2ia होगी। अब a कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो माइनस 1 अपॉन 2i आएगा। अब कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आप देखेंगे दोनों टर्म में से 1 अपॉन 2i कॉमन मिल गया, 1 अपॉन एक्स माइनस आई ए को फर्स्ट लिखा है, सेकेंड माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई को लिखा है क्योंकि ये निगेटिव था इसलिए इसको बाद में लिखा, ये पॉजिटिव था इसको पहले लिखा। अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे n-1 टाइम, क्योंकि हम tan इनवर्स x बाई a का nth डेरिवेटिव निकालना है
और हम वन टाइम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसलिए जब हम n माइनस वन टाइम और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो टोटल n टाइम डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा। इसलिए हमने ऑपरेटर लगाया dn माइनस वन dn माइनस वन। अब आप देख सकते हैं y1 का जब n माइनस वन टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये yn आ जाएगा। इधर x माइनस आई ए की पावर माइनस वन का जब आप n माइनस वन डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n के प्लेस पे n माइनस वन होगा, क्योंकि इस फार्मूले में यहाँ पर n है, यहाँ पे n माइनस वन है, तो माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टर n माइनस वन, और a के प्लेस पे चूंकि x का कोफिशिएंट यहाँ वन है तो वन ही रहेगा, और x माइनस आई ए की पावर यहाँ पर आप देख सकते हैं n के आगे माइनस मल्टीप्लाई है, उसमें से वन सब्ट्रैक्ट किया गया है, माने ऐड किया गया है, तो हम यहाँ पर माइनस n प्लस वन माइनस वन लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस वन पावर माइनस वन फैक्टर n माइनस वन और x प्लस आई ए की पावर माइनस n प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। अब वो टर्म में से माइनस वन पावर n माइनस वन फैक्टर n माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद x माइनस आई ए की पावर माइनस n और x प्लस आई ए की होल पावर माइनस n हो जाएगी। अब यहाँ पर पुट करेंगे x के प्लेस पे r cos थीटा और a के प्लेस पे r sin थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं r की वैल्यू a अपॉन sin थीटा आएगी। अब अगर हम इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे x और a को, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा। दोनों में से r स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर आएगी। जब हम r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो r कैंसिल होगा, sin अपॉन cos tan थीटा हो जाएगा, a अपॉन x आ जाएगा। अब हम x माइनस आई ए की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए x के प्लेस पे r cos थीटा और a के प्लेस पे r sin थीटा रखेंगे। आप देख सकते हैं बोथ टर्म में से r कॉमन मिल रहा है, तो cos थीटा माइनस i sin थीटा आएगा। cos थीटा माइनस i sin थीटा को e की पावर माइनस i थीटा लिखा जा सकता है। अब x प्लस आई में s की जगह r cos थीटा और a की जगह r sin थीटा रखेंगे, दोनों में से r कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस i sin थीटा आएगा। cos थीटा प्लस i sin थीटा को e की पावर i थीटा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर माइनस n है, तो इसलिए बोथ साइड पे पावर माइनस n रेज की गई है, तो x माइनस आई की होल पावर माइनस n जो होगा वो r की पावर माइनस n और e की पावर माइनस आई थीटा की पावर जब होल पावर माइनस n करेंगे तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी, तो e की पावर आई n थीटा बन जाएगा। e की पावर आई n थीटा को cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा लिखा जा सकता है। इसके इसी तरीके से सिमिलरली x प्लस आई की होल पावर माइनस n करेंगे तो r की पावर माइनस n होगा, और e की पावर आई थीटा की होल पावर माइनस n करेंगे तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी, तो e की पावर माइनस आई n थीटा बन जाएगा। e की पावर माइनस आई थीटा को cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस आई sin थीटा लिख सकते हैं, इसलिए इसको cos n थीटा माइनस आई sin थीटा लिखेंगे। अब देख सकते हैं आप y में x माइनस आई की होल पावर माइनस n को में से x प्लस आई की होल पावर माइनस n को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसलिए इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर r की पावर माइनस n कॉमन मिलेगा और sin का टर्म ऐड हो जाएगा, जबकि cos का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2i sin n थीटा आ जाएगा। अब r की वैल्यू आप यहाँ से a अपॉन sin थीटा इसमें रखेंगे तो a की पावर भी माइनस n होगी और sin की पावर भी माइनस n होगी। अब साइन की पावर माइनस n थीटा को जब हम न्यूमरेटर लाएंगे तो पावर का साइन प्लस में बदल जाएगा। अब ये x माइनस आई की होल पावर माइनस n और माइनस एक्स प्लस आई की होल पावर माइनस n की वैल्यू जो है उसको हम इस y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 2i कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू माइनस वन की पावर माइनस वन फैक्टर माइनस वन इंटू ए की पावर माइनस n इंटू साइन n थीटा इंटू साइन की पावर n थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a by x। तो first we find any derivative of tan inverse x by a. So first we differentiate tan inverse x by a one time with respect to x. We get 1 upon 1 plus x square by a square. Again we differentiate x by a. So taking common 1 by a from the differential operator, we get differentiation of x is 1. Now taking LCM here 1 and a square, this is a square and here a square. Now this a square multiplying the numerator, we get a square upon x square plus a square into 1 upon a. Now this a is cancelled by this power, we get a upon x square plus a square. Now we factorize x square plus a square as a imaginary factor. So this can be written as x plus I into x minus I. Now a upon x plus ia into x minus ia, we use partial fraction. So this can be written a upon first linear factor x plus ia plus b upon second linear factor x minus ia.
Now we take LCM on the right hand side, we get x plus IA and x minus IA. We multiply capital A by x minus IA plus capital B by x plus IA. Now we see in the denominator both sides x plus I and x minus IA, so we cancel out this. We get A is equal to capital A into x minus IA plus capital B into x plus IA. So now we find out values of unknown capital A and capital B. So we put x minus I is equal to 0. Now we transform I on the right hand side, we get x is equal to I. Now put in this equation x minus I is equal to 0, and in place of x this is IA. Now we add this IA plus IA, this is 2IA, and A into 0 is equal to 0. So we get here capital B is equal to A upon 2IA. In the numerator and denominator we cancel out A, we get 1 upon 2I. So value of capital B unknown is 1 upon 2I. Similarly we find out the value of capital A. So we put x plus I is equal to 0. When we take IA in the right hand side, this will be minus IA. So in this equation we put in place of x is minus IA and in place of x plus IA is equal to 0. Now b into 0 multiplies, this is 0, and minus A and minus A, this is adding minus 2IA. So capital A is equal to minus A upon 2IA. In the numerator and denominator this A is cancelled, so capital A value is minus 1 upon 2I. Now putting value of capital A and B unknown in the above this partial fraction. So and this partial fraction put in this here. So we write y1 is equal to minus 1 upon 2I x plus IA plus 1 upon 2I into x minus I. Now we see that 1 upon 2I is common in both the terms. So this write first and this write second. Now we differentiate y1 n time, because one time already we have differentiate tan inverse x by a. So we take differential operator dn minus 1 in each term. Now when we differentiate y1 in n minus 1 time, we get yn, and we use this formula to find derivative of n minus 1 derivative of x minus ia whole power minus 1 and x plus ia whole power minus 1. Now we take common in both the terms minus 1 to the power n minus 1 and factor n minus 1. We get this one. Now we put x is equal to r cos theta and a is equal to r sin theta, because here the factor is imaginary factor. So we remove this I in this question. We get x is equal to r cos theta and a is equal to r sin theta. Now squaring both sides and adding x square plus a square is equal to r square cos theta plus r square sin theta. We take common r square in the bracket cos square theta plus sin square theta, that is equal to 1. So we get x square plus a is equal to r square. And when we divide r sin theta by r cos theta, we get a by x. So we cancel out r in the numerator and denominator, we get tan theta is equal to a by x. Now we put value of x and a in this x minus ia, that is r cos theta minus I r sin theta. Taking common r, we get in the bracket cos theta minus I sin theta, that can be 10 as e to the power minus I theta. Similarly, put x is equal to r cos theta and a is equal to r sin theta. Taking common r from the bracket from r cos theta plus I r sin theta, in bracket we get cos theta plus I sin theta, that can be 10 as e to the power I sin I theta. Here we can see x minus ia whole power minus n and x plus ia whole power minus n. So we can raise power minus n on both sides. We get value of x minus ia whole power minus n and x plus ia whole power minus n. Here r to the power minus n, here r to the power minus n, and when we raise power minus n of e to the power minus I theta, so these powers will be multiplied, we get e to the power I n theta. Similarly here e to the power minus I n theta.
Now we can again write e to the power I n theta in terms of cos theta and sin theta. This is cos n theta plus I sin n theta, and this is cos n theta minus I sin n theta. Now we subtract x minus ia whole power minus n minus x plus ia whole power minus n, because here yn is equal to this one. So when we subtract, we take common r to the power minus n, and cos n theta is cancelled out and sin n theta is add up, that is 2i sin n theta. Now putting value of r in this, a upon sin theta. So value of r is a upon sin theta when we put. So power of a is minus n and power of sin theta is also minus n. When we take sin minus n theta in the numerator, this power will be positive. Now we put value of x minus ia whole power minus n minus x plus ia whole power minus n in this yn. We get minus 1 to the power n minus 1 factorial minus 1 upon 2i into 2i into a power minus n sin power n theta into sin n theta. Now we see that this 2i is cancelled out in the numerator and denominator. We get yn is equal to minus 1 to the power n minus 1 factorial minus 1 a to the power minus n sin to the power n theta into sin n theta, where theta is equal to tan inverse a by x. Thank you.